नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। राजस्थान में राजा राय सिंह की दो पुत्रियाँ बेला और बीना थी। राजा ने अपने बगीचे की बाहर बोर्ड पर लिख दिया था कि जीवन में जो बेफिक्र होता है वह खुशनसीब होता है। लेकिन जब बीना ने अपने पिता का लिखा हुआ बोर्ड पढ़ा तो उसके नीचे लिख दिया कि बेफिक्री से तो पशु भी पेट भर लेते हैं, पर वे खुशनसीबी प्राप्त नहीं कर सकते। नीचे ये भी लिखा कि शुभ कर्मों से ही खुशनसीबी प्राप्त होती है। अगले दिन जब राजा ने बोर्ड को पढ़ा तो राजा ने पूछा कि ये किसने लिखा है। तो राजा की पुत्री बीना ने अपने पिता से कहा कि इसे मैंने लिखा है। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि जो मैंने लिखा है वह सही है, लेकिन बीना अपने लिखे हुए को सही बता रही थी। इस बात से खफा होकर राजा राय सिंह ने अपनी पुत्री बीना से कहा कि मैं तुम्हारी खुशनसीबी देखना चाहता हूँ। यही नहीं, खफा राजा ने एक कंगाल लक्कड़हारे के साथ बीना की शादी कर दी। बदकिस्मती से वह लक्कड़हारा भी राजा जोधानाथ का पुत्र था, क्योंकि राजा जोधानाथ ने अपनी पत्नी रूपाणी को एक शर्त के अनुसार वनवास दे दिया था। जब रानी रूपाणी को वनवास दिया गया उस समय रानी गर्भवती थी। वन में रहते हुए कुछ समय के पश्चात एक पुत्र हुआ जिसका नाम शाही लक्कड़हारा रखा गया। जब शाही लक्कड़हारा 6 वर्ष का हुआ तो उसकी माता रानी रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। बाद में जब शाही लक्कड़हारा बड़ा हुआ तो वह राजस्थान के माधवपुर में लकड़ी बेचकर गुजारा करने लगा। बाद में राजा राय सिंह ने अपनी पुत्री बीना की शादी इसी लक्कड़हारे के साथ कर दी। बीना लक्कड़हारे के साथ उसी वन में आ जाती है जहाँ पर लक्कड़हारा रहता था। बीना लक्कड़हारे से पूछती है कि हे पतिदेव, आप यहाँ पर कब से रह रहे हो और अपना गुजारा कैसे करते हो। लक्कड़हारा बताता है, जब मैं 6 साल का था तब मेरी माँ मर गई थी। तब से लेकर आज तक लकड़ियाँ काटता हूँ और लोबीलाल को बेचकर 2 रोटी ले आता हूँ और अपना पेट भर लेता हूँ। अगली सुबह जब लक्कड़हारा लकड़ियाँ लेकर बेचने को जाता है तो बीना उन लकड़ियों को देखकर लक्कड़हारे से बोलती है, क्या आप यही लकड़ियाँ बेचकर लोबीलाल से 2 रोटियाँ लेकर आते हो। लक्कड़हारा बोलता है, हाँ। बीना बताती है, यह लकड़ियाँ चंदन की हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आज आपके साथ मैं भी चलती हूँ इन्हें बेचने के लिए। बीना भेष बदलकर लक्कड़हारे के साथ चल देती है। लक्कड़हारा लोबीलाल के पास जाकर लकड़ियों का गट्ठर गिरा देता है और लोबीलाल 2 रोटी लक्कड़हारे को दे देता है। इतने में ही बीना वहाँ पर आकर लोबीलाल से बोलती है, यह लकड़ी किस भाव दी लाला। लोबीलाल बोलता है, असली चंदन की हैं, 100 रुपये किलो दूंगा। बीना बोलती है, यह लक्कड़हारा कितने दिन से आपको लकड़ियाँ दे रहा है। लोबीलाल गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हें इससे क्या, जा, नहीं देता तुम्हें लकड़ियाँ। बीना अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, मैं राजा राय सिंह की पुत्री बीना हूँ और इस लक्कड़हारे की पत्नी। इस लक्कड़हारे का आज तक का हिसाब करो, नहीं तो तुम्हें राजा से दंड दिलवाया जाएगा। दंड के भय से लोबीलाल ने लक्कड़हारे का सारा हिसाब कर दिया और बहुत अच्छा धन लेकर दोनों बाजार से नए कपड़े और खाने का सामान लेकर अपने स्थान पर चले आए। वहाँ पर लक्कड़हारा अपनी माँ को याद करके रो रहा होता है। तभी बीना लक्कड़हारे से पूछती है, क्या आपने माताजी की अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित की हैं। लक्कड़हारा बताता है, बीना, मुझे तो इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता। बीना कुछ अस्थियाँ इकट्ठे करके लक्कड़हारे को साथ लेकर गंगा जी चल देती है। गंगा जी पहुँचने के बाद बीना लक्कड़हारे को कहती है कि आप गंगा में स्नान कर लो और फिर यह अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित कर देना। लक्कड़हारा जब स्नान करने लगता है तब उसके हाथ से एक ताबीज टूट जाता है, जिसे बीना देख लेती है और बोलती है, पतिदेव, यह क्या है। लक्कड़हारा बताता है, यह ताबीज मेरी माँ ने मरते वक्त मेरे गले में बांधा था। मैंने भी आज तक खोल कर नहीं देखा और तुम भी इसे मत खोलना,
यह कहकर बीना को वह ताबीज़ दे देता है। उसी वक्त कुछ डाकू वहाँ पर आ जाते हैं और लकड़हारे को कैदी बना लेते हैं। अकेली बीना गंगा के किनारे रो रही होती है। उसी वक्त राजा जोधानाथ की सवारी वहाँ से गुजर रही होती है। राजा जोधानाथ बीना से पूछते हैं, बेटी तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? बीना सारी बात राजा जी को बता देती है। राजा जी बीना को बोलते हैं, बेटी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने में मदद करूँगा। बीना राजा जोधानाथ के साथ चली जाती है। जोधानाथ लकड़हारे को सभी जगह तलाश करते हैं पर कहीं पर भी लकड़हारे का पता नहीं चलता। थक हार कर जोधानाथ बीना से पूछते हैं, बीना बेटी तुम्हारे पति की कोई ऐसी निशानी बताओ जिससे हम तुम्हारे पति को ढूंढ सकें, किसी से पूछ सकें। तभी बीना को उस ताबीज़ की याद आती है। वह बोलती है, गंगा स्नान करते वक्त यह ताबीज़ उन्होंने मुझे दिया था और कहा था कि इसे कभी मत खोलना। राजा जोधानाथ बोलते हैं, बेटी इसे खोलने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्या पता ऐसी कोई निशानी मिल जाए जिससे तुम्हारे पति को तलाश करना आसान हो जाए। यह सब सुनकर बीना वह ताबीज़ राजा जोधानाथ को दे देती है। राजा जोधानाथ जब ताबीज़ को खोलकर पढ़ता है तो राजा के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा होता है कि बेटा तुम राजा जोधानाथ के इकलौते पुत्र हो। तुम्हारे पिताजी ने एक शर्त के कारण मुझे वनवास दे दिया था। यह सब पढ़कर राजा बहुत रोता है और रानी को याद करता है। राजा अपने राज्य में हुक्म जारी करता है कि जो भी लकड़हारे की कहानी सुनाएगा उसकी शादी बीना के साथ कर दी जाएगी। सभी अपनी अपनी नकली कहानी सुनाने आ जाते हैं पर कोई लकड़हारे की असली कहानी नहीं सुना पाया। कई दिन बीत जाते हैं। लकड़हारा दरबार में अपनी कहानी सुनाने के लिए आता है। लकड़हारा अपने जीवन की सारी दुख भरी कहानी सुनाता है। दरबार में सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा जोधानाथ लकड़हारे को अपने गले से लगा लेता है और बीना के पास लेकर चला जाता है और बताता है कि लकड़हारा कोई और नहीं, मेरा ही इकलौता पुत्र है और तुम मेरी पुत्रवधू हो। यह सुनकर दोनों राजा जोधानाथ के चरण स्पर्श करते हैं और राजा दोनों को गले लगा लेता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुंच सकें।